नीट पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टरों ने कल देर रात प्रदर्शन किया। करीब 4000 डॉक्टर कल जब स्वास्थ्य मंत्री के घर की ओर मार्च कर रहे थे तभी उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद रेसिडेंट डॉक्टर सरोजिनी नगर थाने पर ही धरने पर बैठ गए। कल देर रात सभी डॉक्टर अपने अस्पताल लौट गए, लेकिन आज भी वो प्रदर्शन करेंगे। आज इसमें एम्स के डॉक्टर भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का साथ भी इन डॉक्टरों को मिल गया है। दरअसल सोमवार दोपहर सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। डॉक्टरों का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की। पुलिस पर महिला डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की का भी आरोप है। इसके खिलाफ डॉक्टरों ने मंगलवार को अस्पतालों में काम न करने का ऐलान किया, यह फैसला सुनाया। कोरोना की तीसरी लहर अब दरवाजे पर मौजूद है। मामलों में तेजी आ रही है और इस बीच डॉक्टरों का इस तरह से हड़ताल पर होना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को कमजोर कर रहा है, जिसकी वजह से खासी परेशानी लोगों को हो रही है। लेकिन डॉक्टरों की अपनी दलील है। इस मामले पर 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। काउंसलिंग को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि जो कुछ जिस तरह से किया जा रहा है वो सही नहीं है। 3 बैच को काम करना चाहिए था इस वक्त, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा। दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टरों की स्ट्राइक जो है वो 18 दिसंबर से जारी है। इससे पहले भी दिसंबर में रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर थे, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले भरोसे के बाद उन्होंने अपनी इस स्ट्राइक को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया था। लेकिन उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो फिर वो वापस हड़ताल पर चले गए। इस मामले की सुनवाई 6 तारीख यानी 6 जनवरी को अगले साल होगी। हड़ताल कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी, जिसका खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ओपीडी हो, एडमिशन हो या इमरजेंसी से लेकर सर्जरी तक, सब पर इसका असर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ कई दौर की बैठक भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की अगुवाई में दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक पर है, जो हम आपको बता रहे हैं। फोडा का कहना है कि हर साल पीजी के लिए जनवरी में एग्जाम होता है और मई तक डॉक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। इस साल एग्जाम जनवरी में नहीं हो पाया। कोविड का हवाला दिया गया। पहले मार्च अप्रैल का वक्त दिया गया था, लेकिन कोविड पीक पर होने की वजह से फिर से इम्तिहान नहीं हो पाए। सितंबर में इम्तिहान हुए, रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक काउंसलिंग नहीं हुई है, ना ही काउंसलिंग की डेट की घोषणा हुई है। मामला लगभग अगर हम देखें तो 1 साल पीछे चल रहा है। 45 से 47 हजार एमबीबीएस डॉक्टर पीजी करने के इंतजार में हैं। लेकिन अड़चन क्या है वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं विस्तार से। फोडा के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मनीष कुमार, उन्होंने कहा कि पीजी एग्जाम के नोटिफिकेशन के बाद सरकार ने नई रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत एडमिशन लागू कर दिया है। इससे डॉक्टर असमंजस में है। इसमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में कुछ बदलाव किया गया, जिसका विरोध हुआ तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अब सरकार कोर्ट में अपना जवाब रखेगी और इस पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। वहीं वो रिपोर्ट अब पेश होगी। डॉक्टरों ने सरकार से जल्दी हेयरिंग कराने की मांग की। अब तक 4 बार केंद्र सरकार के मंत्री और अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक हो चुकी है। हर बार कहा जाता है, उन्हें भरोसा दिया जाता है कि 1 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन काउंसलिंग अब तक शुरू नहीं हो पाई है। फोडा के जो जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, उन्होंने कहा कि जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उनकी ट्रेनिंग जो है वो प्रभावित हो रही है। काम का इससे प्रेशर बढ़ गया है नए डॉक्टर्स की ज्वाइन ना करने से। 3 साल का कोर्स होता है, हम आपको यहां बता दें, और हर बैच में 100 पीजी के स्टूडेंट्स होते हैं। ऐसे में जो सेकेंड ईयर में है उन्हें फर्स्ट ईयर का भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर वाले आए नहीं एग्जाम पास होने के बाद भी। साल खत्म होने वाला है तो 3rd ईयर का भी कोर्स पूरा हो जाएगा। ऐसे में जो 3rd ईयर वाले हैं वो चले जाएंगे तो 1st ईयर का तो काम कर ही रहे हैं 2nd ईयर वाले स्टूडेंट्स। अब 3rd ईयर का भी प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा। पीजी में हर साल अलग अलग ट्रेनिंग होती है। प्रेशर की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। स्पेशलाइजेशन कोर्स में अब ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो इसका असर उनके करियर पर भी पड़ सकता है। यही वजह है कि रेसिडेंट डॉक्टर्स जो मेडिकल कॉलेज में हैं वो नए स्टूडेंट्स के एडमिशन की मांग को लेकर
स्ट्राइक करने पर मजबूर हैं। तो यह है पूरा मामला जिसको लेकर के तनाव बना हुआ है। मेहर पांडे उस वक्त रात को मौजूद थी जब ये सारा प्रदर्शन चल रहा था, सरोजिनी नगर थाने के बाहर वो उस वक्त मौजूद थी। उन्होंने वहां से एक पूरी रिपोर्ट भेजी है, विस्तृत रिपोर्ट, आइए उस पर नजर डालते हैं। आज रेजिडेंट डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट का महीना होने ही जा रहा था कि एक काला दिन हुआ है। सफ्दरजंग पे प्रोटेस्ट पर यहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लाठीचार्ज होने लगा था और महिला डॉक्टर्स के साथ हाथापाई हुई है, इसलिए वो आज कई डॉक्टर हेल्थ मिनिस्टर के घर की तरफ जा रहे थे और जाते हुए उनका डिटेंशन हुआ। यहाँ करीब 4000 डॉक्टर्स सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन पर डिटेन हुए हैं। हम यहाँ कुछ डॉक्टर से बात करेंगे ये समझने के लिए कि महीना हुआ है अभी तक क्यों कुछ बदला नहीं है। तो आप थोड़ा हमें बता सकती हैं कि ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का है, महीना हो गया इसे अब और कुछ बदला क्यों नहीं आप? एक्चुअली हमने पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट पीजी काउंसलिंग जो है उसको एक्सपेडिट करने के लिए। जो कोर्ट में केस है उसका हियरिंग डे बाय डे हो या जल्दी हो, उससे फिर नीट काउंसलिंग की डेट आए और ताकि रेजिडेंट डॉक्टर्स जूनियर बैच जो कि 1.5 साल से लेट है ज्वाइन कर सके। बोल रहे हैं कि कोविड भी आता है तो उसमें भी हमें मैन पावर चाहिए। मैन पावर तो हर जगह चाहिए किसी भी छोटे से काम में। तो वो बहुत लंबी शिफ्ट में काम कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लंबे में कोविड पिछला हमने संभाल लिया, ठीक है, अभी नेक्स्ट आ गया तो सब कुछ बोल रहे हैं। पिछले में सबसे पहले में एक्सपीरियंस भी नहीं था, दूसरे में ऑक्सीजन नहीं है, तीसरे में तो डॉक्टर भी नहीं रहेंगे बोल रहे हैं। तो फिर हमें पहले से बोल रहे हैं ना, और ये तो नॉर्मल चीज़ है, हम कुछ अलग से नहीं मांग रहे कि हमारा सैलरी बढ़ाओ या कुछ और करो। हम बस जो राइट है वो मांग रहे, जो नॉर्मल होता है आज तक। ठीक है थोड़ा डिले हो गया पर इतना डिले, इंडिया में इतने सारे इश्यूज जो वो तो सॉल्व हो रहे हैं ना, फिर यही क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है? मतलब आज सफ्दरजंग हॉस्पिटल पर क्या हुआ आप थोड़ा बता सकती हैं? महिला डॉक्टर्स के साथ क्या? एक्चुअली हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, रोड पे बैठे थे, वहाँ पे आए हैं पुलिस वाले, नो कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, क्या को उठा रहे हैं, लड़कियों को भी वो मैन उठा रहे हैं। वहाँ पे फीमेल पुलिस भी होता है ना, उनको बोल सकते हैं ना बोलने के लिए, हम चले जाएंगे शांति से। हम कोई अनएजुकेटेड क्रिमिनल्स तो है नहीं वहाँ पे ऐसा बिहेव किया जाए, हमारे राइट्स भी हमारे नहीं हैं। वैसे ही तो हेल्थ केयर सिस्टम में फिर हमें काम करने के लिए अगर सारे डॉक्टर्स निकल जाएंगे, उनको राइट्स नहीं मिलेंगे तो कैसे कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। परेशान कौन होगा? जनता। तो सरकार को तो कुछ है नहीं, जनता परेशान है, डॉक्टर परेशान है, किस जिम्मेदार कौन है? हम तो नहीं है, सरकार जिम्मेदार है, चाहे हमारे परेशान होने के लिए हो चाहे पेशेंट के परेशान होने के लिए हो। तो बेसिकली ये जब हुआ कि पीसफुल प्रोटेस्ट के बीच में वो लोगों ने ऐसे किया तो सबको ये आक्रोश है सबका कि ऐसे कैसे कर सकते हैं। एटलीस्ट या तो इन्फॉर्म करें, क्रिमिनल्स अनएजुकेटेड लोगों की तरह तो बिहेव नहीं कर सकते ना हमारे साथ। ये करने के लिए हम हेल्थ मिनिस्टर के लिए मार्च निकाल के जा रहे थे। बीच रास्ते में ये सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे बोल रहे सबका डिटेंशन करना है, तो सबको यहाँ पे डिटेन कर दिया। जो भी 2000 डॉक्टर्स हैं उनका सारे डिटेंशन साइन कराया। तो अरेस्ट करने के लिए सबको, तो अरेस्ट इतना बड़ा तो जेल भी नहीं है, 2000 को तो कहाँ पे जा लेंगे। तो यही रोड पे देखिए, आधा पुलिस स्टेशन के अंदर आधा बाहर वहीं पे बिठाया, तो अभी यहीं पे बैठे हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी कुछ लोग यहाँ से जाने का सोच रहे हैं, लेकिन इनका जो मूवमेंट है, इनका जो प्रोटेस्ट है ये जारी रहेगा क्योंकि अभी इनके जो मांगे हैं ये पूरी नहीं हुई हैं। गौरी प्रसाद के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी रात की जहां से आप मेहर पांडे की वो रिपोर्ट देख रहे थे, जहां कई तरह के आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं कि हाथापाई की गई, मैन हैंडल किया गया। जो महिला डॉक्टर्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको भी पुरुष पुलिस वाले खींचकर हटाते हुए नजर आए। इसको लेकर काफी गुस्सा है। वो सब लोग स्वास्थ्य मंत्री के घर तक मार्च करना चाहते थे। इससे पहले भी उन्होंने कई सांकेतिक मार्च निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए थे। 3 अस्पताल हैं जो केंद्र द्वारा संचालित हैं, सफदरजंग है, आरएमएल है, लेडी हार्डिंग अस्पताल है, और इसके अलावा कुछ दिल्ली सरकार के भी जो अस्पताल हैं वहां पर कामकाज से मेरा मतलब है जो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे होते हैं डॉक्टर, मरीजों को वो सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से खासी परेशानी है। जो फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है वो पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष ने दावा किया कि बड़ी संख्या में प्रमुख अस्पतालों के रेसिडेंट डॉक्टरों ने शुक्रवार को विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक तौर पर अपना एप्रन, जो वो व्हाइट कोट पहनते हैं, लैब कोट, वो वापस कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज परिसर से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की कोशिश की थी, जिसे हमने शुरू किया, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने हमें रोक दिया।
We want justice. 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 एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार. एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार. एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार. नहीं चलेगी नहीं चलेगी. तानाशाही नहीं चलेगी. क्या चाहिए? 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 बेटो कैसा किया सब ठीक है. इंटर्न को भी सही बात है. इंटर्न को भी कल को वो भी तो पिटेगा है ना. आज लिटरली हम पिटे हैं. किसी को कोई दवाई तो नहीं होगा उसमें. नहीं. किसी को कोई डाउट नहीं है. कंप्लीट शटडाउन. कंप्लीट शटडाउन. ठीक है ठीक है. तो अब हम यहाँ से जो है निकलेंगे. सफदरजंग पहुंचेंगे सब. ठीक है. और कल सुबह जो भी रात को चला जाता है सुबह 8 बजे खुद पहुंचना है. अपने साथियों को लेके पहुंचना है. अगर ये नंबर कम होता है तो अपने आप समझ जाना कि आप लोगों की हार होनी चालू हो जाएगी. मनीष मैं या कोई भी अकेले नहीं बढ़ सकता है. ठीक है ना. ये नंबर जब कम होना चालू हो जाए तो अपने आप समझ जाना कि आप गलत डायरेक्शन में बढ़ गए हो. कल से एम्स भी जुड़ रहा है हमारे साथ. ठीक है. फैकल्टी एसोसिएशन जुड़ चुकी है. हमने कैंडल मार्च भी निकाला है हमारे लिए. बहुत सारे स्टेट से हमारे पास सपोर्ट आ गया है. सारे स्टेट ज्वाइन करेंगे. आप लोगों का नंबर कम नहीं होना चाहिए.